हेलो दगड़ियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, मैं पिछले एक हफ्ते से बीमार हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं आपके पास नई वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा हूं, ना ही कोई ब्लॉग बना पा रहा हूं। शीघ्र ही स्वस्थ होने के बाद आपसे मुलाकात होगी और आशा करता हूं आप सहयोग बनाए रखेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। जैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा, मैं फिर से आपके लिए नई नई वीडियोज़ वगैरह और कई कॉमेडी और कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। आशा करता हूँ कि तब तक आप धैर्य बनाए रखेंगे और मुझे अपना पूरा सहयोग देंगे। और इस वक्त मैं हूँ राम मूर्ति अस्पताल, भोजीपुरा, बरेली में। तो साथियों, जैसे ही मेरी तबीयत सही होगी, मैं फिर आपसे मिलता हूँ और एक बेहतर से बेहतर वीडियो और बेहतर से बेहतर कॉमेडी में आपको देने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं तब तक आप मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। नमस्कार। पहला वीडियो में आज यहाँ से डिस्चार्ज हो गया हूँ। चलते रहो। डिस्चार्ज हो गया हूँ और डॉक्टर राहुल सिंह के दिशा निर्देशन में यहाँ पे इलाज हुआ था। और यहाँ पे नर्स वगैरह और जो भी वार्ड वाइज वगैरह थे, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने सेवा की है मेरी। और इसके लिए मैं कृष्णा हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत इनके काम की सराहना करता हूँ मैं कि इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से हमारी देखभाल की। लेकिन पेमेंट के मामले में कुछ दिक्कतें हैं, जो अब यहाँ से ऑफिस जब मैं ज्वाइन करूँगा तो उसके बाद इस मामले पर मैं अपने डिपार्टमेंट से बात करूँगा। तो दगड़ियों, मिलते हैं अब सीधे घर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं मिलती नहीं हैं और लोग निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। मैं कल ही कृष्णा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हल्द्वानी में दिखाकर आया था और कल शाम को डिस्चार्ज हुआ था। लेकिन इसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं है। सुबह फिर तबीयत ख़राब हो गई है, आप देख रहे हैं। और हल्द्वानी में जितने भी निजी अस्पताल हैं, कमोबेश सभी लूट का अड्डा बन चुके हैं। ग्राहकों को लूटना, मरीजों को लूटना, यही उनका एक मात्र लक्ष्य है। और मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं भारत संचार निगम लिमिटेड का कर्मचारी हूं और हमारे विभाग द्वारा कृष्णा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को के साथ अनुबंध किया हुआ है और अनुबंध का अस्पताल है। इसके बावजूद जेब से पैसे देने पड़े और कल 12,000 रुपये की पेमेंट करने के बाद, 13,000 रुपये की पेमेंट करने के बाद कल शाम को मुझे डिस्चार्ज किया गया। और डिस्चार्ज के लिए मैंने खुद इसलिए कहा क्योंकि उनके पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं था। डॉक्टरों का अभाव और सुविधाओं का अभाव है। इसके बावजूद भारत संचार निगम लिमिटेड ने न जाने क्यों इस हॉस्पिटल को अपने पैनल में पैनलाइज किया हुआ है। जब वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, तो डिपार्टमेंट ने क्यों किया, ये सोचने का विषय है कि डिपार्टमेंट को के अधिकारियों को या डिपार्टमेंट को क्या फ़ायदा हुआ है या कोई कमीशन मिला है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन फिर सुबह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और मेरे एक रात के चार्ज 12-13 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और अब मुझे किसी दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किसी के आने का कि ताकि मुझे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है। ये तो आप देख ही चुके हैं कि चारों तरफ सरकारी विभागों के साथ मिलकर ये हल्द्वानी के निजी अस्पताल किस तरीके से लूट रहे हैं। जब आपके पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं था तो आपने मुझे एडमिट नहीं करना चाहिए था। मैं कृष्णा हॉस्पिटल से कह रहा हूँ, हैं? ओह ओह। और हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी भी यहाँ मिले हुए हों और उनको भी मोटा कमीशन मिल रहा हो। ओह ओह ओह।